प्रश्नावली आपकी 8.2 8.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट को सोल्व करते हैं हम। मेन इसमें ध्यान रखना है, जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सबकी वैल्यू ध्यान होनी चाहिए। प्रश्न एक बार रिपीट कर लो। साइन 60 डिग्री, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो डॉट लिखो या गुणा लिखो, एक ही बात है। कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डॉट कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री की टेबल में वैल्यू है √3/2। ठीक, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब गुणा है। ठीक है, इनटू है। cos 30 डिग्री की भी वैल्यू √3/2 होती है, प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 डिग्री की भी वैल्यू 1/2। तो √3 को √3 से गुणा मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 2 जा 4। और देखो इन दोनों का एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 और 4 कितना हुआ? 4/4 कैंसिल आउट किया तो कितना आया? 1 टाइम। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है, एक इसकी विधि और है, और दूसरा मेथड। सेकेंड मेथड क्या है कि एक आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है त्रिकोणमिति के अंदर, और वो सर्वसमीका क्या है? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a डॉट कॉस b प्लस साइन b डॉट कॉस a। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन 60 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डॉट कॉस 60 डिग्री, ऐसा ही था ना ये। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस, साइन बी कॉस है, और बीच में प्लस है कि नहीं है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन ए प्लस बी। ए कितना? 60 डिग्री प्लस बी कितना? 30 डिग्री। दिख रहा है ना? साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हुआ टोटल? 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है आया नहीं है? आपको इस तरीके से करना है। ये सर्वसमीका आपके 11th में पढ़ने को मिलेगी, फिजिक्स और मैथ्स के अंदर। आप इससे करना है, वैल्यू याद रखो और करो। देख लो कोई डाउट है तो आराम से चेक कर लो, कहीं डाउट लगे तो मुझे बताओ। नहीं? नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है? टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 है, और यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, मतलब cos 30 डिग्री तो sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, और यहाँ क्या करना है स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू भी यही है √3/2 पावर 2। एक बार चेक कर लो फिर, साइन tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 बिल्कुल साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना सारा हेडेक खत्म है। और यहां से देखिए आप क्या सोल्व करोगे इसको, अरे √3/2 टू द पावर 2 माइनस √3/2 टू द पावर 2, तो ये और ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, इसको घटाओगे मतलब सीधी सी बात है, इसको घटाओगे 0 हो जाएगा, तो आपके पास में अभी क्या आया देखो 1 का स्क्वायर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखो, इधर ध्यान दो, आप केवल समझो, नोट बाद में करना है। आपका क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यही है ना, अब समझने की कोशिश करें। cos 45 डिग्री जो sin 45 डिग्री की वैल्यू है वही है, और वो है 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री। अब मान लो अपने को sec 30 डिग्री का मान याद नहीं, वैल्यू याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि sec और tan एक दूसरे के, और tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम में, चलो इसकी sec की हम भूल गए, याद नहीं है, कोई बात नहीं। sec आया कैसे, 1/cos किया तभी तो आया, cos का व्युत्क्रम है, तो इसका मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ, √3/2 cos 30 की वैल्यू। अब उसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, व्युत्क्रम करो, 2/3, तो यहां आएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, चलो ये भी भूल गए। अपने को पता है कि cosec 30 डिग्री इसका मतलब sec 60 डिग्री की वैल्यू है, sec 60 डिग्री आया कहां से, किसका, cos का व्युत्क्रम किया, cos 60 डिग्री का व्युत्क्रम। अब मान लो आप cos भी भूल गए, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू जो sin 30 डिग्री की है 1/2, और या तो रेसिप्रोकल है 2/1 मतलब 2। डाउट, यहाँ अपॉन 1 नहीं है तो अपॉन 1 हम कर लेंगे। नेक्स्ट 1/√2 अपॉन √3 और 1 का एलसीएम √3 को √3 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 से √3 को डिवाइड किया √3 टाइम, √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√2। यहां तक किसी को डाउट है? अभी देखो 1/√2। अब समझिए एक सरल सी बात, यहां क्या है, ये अपॉन है, अपॉन का मीन्स होता है डिवाइड, ठीक, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो हमेशा जो ये होता है ना, ये इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब
अंश हर में बदलेगा, हर अंश में बदलेगा। ये √3 हर में है, किस में बदलेगा? अंश में। और ये 2 + 2√3 अंश में है, वो जो हो जाएगा हर में। 2√2 है ना, सॉरी √3 है ना। कोई डाउट यहाँ? यही √3 और 1 का एलसीएम √3 आया था। 1 को √3 से डिवाइड किया तो √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3। अब समझो, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? √3 अपॉन। अब मुझे बताओ यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आया, पीछे क्या रह गया? तो रिमेनिंग में रहेगा 1 + √3। कोई डाउट? और यहां ये √2 पड़ा है ना, एज इट इज रख दो, है ना। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखें तो 2√2 लिखें तो अच्छा रहेगा। मैंने क्या किया, ये √2 है ना, जो सॉरी 2 कॉमन ले लिया, और ये √2 है जो एज इट इज यहां लिख दिया। ये √2 है, यहां से ये 2 कॉमन लिया था, वो ये 12 है, पीछे जो रह गया वो। अब देखो ये रूट की फॉर्म हटानी है अपने को, ठीक है। ये रूट वाला मामला ही हटाना है अपने को। तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको एज इट इज लिखो पहले तो, √3 अपॉन 2√2 ब्रैकेट 1 + √3। आपको यहां ये कंफ्यूजन लगे तो मैं पहले वाले जैसा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप डरने की जरूरत नहीं। देखो कॉमन क्या लिया था यहां, 2 डॉट, इस √2 को एज इट इज लिखा। अब मुझे बताओ 2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2√2, ठीक। रेशनलाइजेशन करना है हर का परिमेयकरण। अब मुझे बताओ रूट में कौन कौन है, एक तो √2 है, और क्या है 1 + √3, यही है। एक √2 है ब्रैकेट 1 + √3। हालांकि यहां मैं प्लस नहीं लगाना है, मैंने पहले तो एज इट इज लिखा इसको उठा के। आपको यहां माइनस नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है बताओ। यहां साइन अगर प्लस का है तो यहां माइनस लगेगा, यहां भी माइनस लगेगा। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस और यहां भी प्लस लगेगा, ठीक है। अब समझो √3 का √2 से गुणा किया तो √6 ब्रैकेट क्लोज 1 - √3 अपॉन। अब मुझे बताओ इस √2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, √2 गुणा √2 2, 2 को इस 2 से गुणा किया कितना आएगा, 4। पीछे क्या रह गया, a + b a - b। a + b a - b क्या होता है, a² - b² कि एक अपनी सर्वसमीका है a + b और a - b = a² -
बी स्क्वायर जो हमने यहां लगाई है, ठीक। इसको ए माना है, इसको बी माना है, और माइनस और प्लस बार बार बारी बारी से चिन्ह चेंज है, ठीक है। √6 को 1 से मल्टीप्लाई किया √6 माइनस √6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 है कि नहीं है, अपन। हालांकि आप ये पहले ही सीधा ही गुणा कर सकते थे, यहां से कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि हमने गुणा ही तो किया, अभी तो करना आगे गुणा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 का गुणा करना है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर, आपके पास में क्या आएगा देखो, √6 माइनस, मैं 18 को 9 दूनी 18 लिख सकता हूं ना, 9 2 18 ऐसे लिख सकता हूं ना, अपॉन 4 ब्रैकेट 1 में से 3 माइनस किया तो -2 आया क्या आपके पास में, √6 माइनस, इस 9 का वर्ग रूट करेंगे तो कितना आएगा 3, और 2 का करेंगे तो रूट में ही रहेगा, क्योंकि ये पॉइंटों में आने वाला है। 4 दूनी 8 माइनस प्लस माइनस। अब हुआ क्या कि यहां आपके क्या रहा है, माइनस आ रहा है, और इस माइनस को अपने को क्या करना है, हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, -3 √2 इसको पहले लिख दिया, और प्लस √6 इसको बाद में लिख दिया, और -8 का। अब ऐसे मत कर देना कि ये माइनस से माइनस हटेगा, नहीं हटेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन लेना है, यहां से और यहां से। किसको कॉमन लेना है, माइनस को कॉमन लेना है, ठीक। देखो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहां रह गया 3√2। जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो प्लस की जगह होता है माइनस, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस की जगह ये माइनस हो गया, और √6 ब्रैकेट क्लोज अपॉन -8। करना क्या है आपको, इस माइनस को माइनस से कैंसिल आउट करना है, और आपके पास में आंसर आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बोलो क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। यही आ रहा है, ऐसा करना। कोई डाउट है बोलो, नहीं है ना। अगला चेक करना, नेक्स्ट है sin 30 डिग्री। tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। एज इट इज हमने पुट किया इसको। अब हमने क्या किया, sin 30 डिग्री की वैल्यू पुट की, कितनी आएगी, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी, और 1 को 1 हम 1/1 लिख सकते हैं, या फिर बाद में लिख देना अपॉन 1, ठीक है। फिर माइनस cosec 60 डिग्री। आपको मान लो याद नहीं है, भूल गए, लंबा चौड़ा याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको साइन और कॉस, सिर्फ साइन की टेबल याद करनी है आपको, बाकी वाला सारा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां से देखो cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, इसका मतलब जो cosec 60 डिग्री की वैल्यू है ना, वो sec 30 डिग्री की वैल्यू है।
पता है ना। और जो sec 30 की डिग्री की वैल्यू है वो cos 30 का व्युत्क्रम है। तो जाओ cos 30 पे। cos 30 का मान लो पता नहीं है तो जो cos 30 की वैल्यू है वो sin 60 डिग्री की वैल्यू है। अब sin 60 डिग्री की वैल्यू अपने पास में पता है √3/2, और अपने को तो यहाँ वो व्युत्क्रम में लाना है 2/√3। कितना सरल है। आपको हर जगह सारणी याद नहीं करनी। अब देखो sec 30 डिग्री, अभी तो बोला था ना sec 30 डिग्री की वैल्यू cosec 60 डिग्री की वैल्यू सेम है, और ये पढ़ी। ज्यादा हेडेक लेने की नहीं, और नहीं पता है मान लो भूल गए, sec 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री का व्युत्क्रम, cos 30 मतलब sin 60 डिग्री, करो उसका व्युत्क्रम। √3/2 था, 2/√3 होगा, 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री जो sin 30 डिग्री है, और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस cot 40 डिग्री और cot 45 डिग्री और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 ही होती है। आपको कोई किंतु परंतु नहीं करना। अब देखिए यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 करो, और यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 करो। यहां तक डाउट तो नहीं है? ठीक। अब समझो क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम 2, 1 और √3 का एलसीएम 2√3। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, रह गया √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 को, 2√3 आएगा। 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 2 2 जा 4। अब समझो ये सेम तरीका √3, 2 और 2 1 का एलसीएम 2√3। समझे? √3 से √3 कैंसिल आउट, रह गया 2 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 का 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 से 2√3 को डिवाइड किया तो 2√3 टाइम, और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो। यहां तक डाउट है? नहीं है? अच्छा बहुत सॉल्व करो, मेरी बात सुनो। ये √3 प्लस 2√3 कितने √3 हो गए? 2 1√3 और 2√3 3√3, ठीक है, और -4 अपॉन 2√3। सबसे बेटर तरीका है कि इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, जो आपके हेडेक ही खत्म कर देंगे सारी। ठीक, ये और ये कैंसिल आउट। ठीक, अब इज इक्वल टू, यहां से देखो 1√3 और 2√3 कितना हुआ? 3√3 4, और ये दोनों प्लस के ही है तो यहां प्लस। अब बोलो यहां डाउट है कि नहीं है? नहीं है डाउट? कर सकते हैं इसको? आंसर ये है नहीं, तो आपको क्या करना, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे आप? रेशनलाइजेशन करेंगे किसका? डिनोमिनेटर का। 3√3
-4 अपॉन 4 + 3√3। इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, 3√3 + 4। क्या कोई फर्क पड़ेगा इसमें? इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको करना है हर का परिमेयकरण। हर में कौन है? 3√3 + 4 अपॉन 3√3 + 4। यहां चिन्ह किसका? प्लस का है, या माइनस का लगेगा? कोई डाउट? समझें? यहां तो क्या है आपके पास में? 3√3 - 4 और 3√3 - 4 यानी a - b का होल स्क्वायर अपॉन a + b a - b क्या होगा? a² - b²। समझ में आई बात? कैसे आई? कि सर्व समीका है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² और a + b और a - b बराबर आता है a² - b²। चलो समझे? a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² अपॉन a² - b² a + b और a - b। a + b a² - b² लगी हुई है। करो इसका 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 3 9 जा 27 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। 3√3 का स्क्वायर होता है 27। ये भी किया है ना, 3√3 का स्क्वायर -2 तिये 6√3 2 तिये 6। अच्छा और 4 है ना, 2 तिये 6 6 चौके 24 √3 + 4 का वर्ग 16 बट्टा में 27 - 16 11। समझे? मैं अगर इसको और इसको सोल्व करूं 27 और 16 कितना होगा? बोलो। होगा कि नहीं होगा? अब देखो -24√3 बट्टा 11 ये आंसर है। ऐसे करना है तो और बोलो अगला प्रश्न। एक बार इस प्रश्न को वापस लिखना होता है आपको, ठीक है? एक बार एज इट इज लिखना है हमेशा, फिर वैल्यू पुट करना।
तो समझो इज इक्वल टू 5 cos 60 डिग्री की वैल्यू जो sin 30 डिग्री की वैल्यू है, और वो है 1/2। ऐसे घुमा घुमा के वैल्यू करोगे ना तो आपको पूरी सारणी वैसे भी मौखिक याद हो जाएगी। ठीक है, प्लस 4 sec 30 डिग्री है ना, 2/√3 थोड़ी देर पहले लिखा था, नहीं पता है, चलो छोड़ दो, भूल जाओ। sec 30 डिग्री cos 30 का उल्टा, cos 30 मतलब sin 60, 2/√3/2 उल्टा करोगे 2/√3। tan 45 का मान 1 अपन वैसे करने वाला होना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अपने को यहाँ ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, यहाँ अपने को पूरा विधिवत करना है। कंपटीशन का एग्जाम है तो डाल अपने आप हो जाएगा शॉर्ट में ना, कोई दिक्कत नहीं। sin 30 डिग्री का मान 1/2, cos 30 का मान जो sin 60 का मान है तो इसका मतलब साइन की टेबल में 1/√2 किसका मान है? 45। हाँ, याद होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि अभी तक जरूरत नहीं पड़ी तो इसका मतलब हमें याद नहीं रखना। अब देखो 5 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग 4/√3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1 बट्टा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। √3 का वर्ग 3 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा। इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित लिखे तो 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 बट्टा, इस एक को मैं 1/1 लिख सकता हूं। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 4। सरल करोगे तो 1 प्लस 3, ठीक है ना, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। फिर देखो एकदम सरल प्रश्न है, आप कोई चिंता नहीं करना। देखो ये 4, 3 और 1 का एलसीएम 4 3 12। एलसीएम कैसे लेते हैं पता है? गुणा करके एलसीएम नहीं लेते हैं। 4 और 3 दोनों का पहाड़ा बोलो, और ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में सबसे पहले, ऐसी कौन सी संख्या आती है जो दोनों में ही है? मान लो बड़ी संख्या कौन सी है? 4। 4 एकम 4, 4 में 3 का भाग जाता है, 4 दूनी 8, 8 में 3 का भाग जाता है, 4 3 12, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो 5 3 15 प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 16 से गुणा किया तो 16 चौके, अरे क्या कर रहे हैं? 64 छोड़ दो, 64 माइनस 1 का भाग 12 12 बार, 12 को 1 से गुणा किया तो 12 बट्टा 3 1 4 बट्टा 4। हालांकि इसको हम ऐसे काट भी सकते हैं, ठीक, समझो
ये कितना हुआ 64 और 15 ये होगा। फिर -12/12 9 में से 2 गया 7 67/12 आंसर आ रहा है। ऐसा करना है। कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है चेक करते हैं हम कि इसमें साइंस सही विकल्प का चयन करो। मुझे बताओ 2 33 की वैल्यू 1/2 1/√3 ठीक बट्टा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर बराबर 2 को 1 से गुणा किया 2/√3 ये कोई क्लास पढ़ी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। इधर अपन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 2/√3 अपन 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 को डिवाइड किया 3 को डिवाइड किया 1 से 3 बार 3 1 जा 3 प्लस 1 और सोल्व किया तो 2/√3 अपन 4/3 और आगे सोल्व करेंगे तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 डिवाइड अपॉन का डिवाइड को इनटू में मल्टी कन्वर्ट किया तो 3/4। देखो हुआ क्या, यहाँ 2 का भाग 4 में 2 बार, √3 का भाग इसमें कितने बार जाएगा नहीं समझ में आया मैं बताता हूं कैसे हुआ। इस 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मुझे बताओ। बट्टा 2 का √3 से गुणा किया तो √3। अब समझो इस √3 से इस √3 को ऐसे मैं काट सकता हूं ना। आंसर क्या है आपके पास में √3/2 आंसर इसी में से ये पीछे नहीं। अब मुझे बताओ √3/2 किसकी वैल्यू है? साइन में तो है साइन 60 डिग्री की और किसकी है cos 30 डिग्री की है। अब उसमें से cos 30 डिग्री कहीं है नहीं है तो इसका मतलब साइन 60 डिग्री है। कहां है? ए आंसर है। हो जाएगा एकदम सरल है। इसमें देखो ठीक ऐसे इसको भी करना है। कैसे करोगे देखो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 समझो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 0/2। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है इनफाइनाइट आता है। अब मुझे बताओ आंसर डी पड़ा है। हालांकि tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री की इनफाइनाइट नहीं गलत बात है। इसका मतलब tan 90 डिग्री की वैल्यु होती है अनंत। इसका मतलब ये आंसर गलत। यहाँ आगे 1 आ रहा है तो आंसर ये भी गलत है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है तो ये भी आंसर गलत। हालांकि ये पूरा नहीं करते तो भी ये आ जाता। फिर भी ये तो आंसर कौन सा है डी।
कितना सरल है। नेक्स्ट देखो, 2 sin a इज इक्वल टू sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है। कब सत्य होगा? जब a इक्वल टू, मैं 0 से टेस्ट करता हूं, ठीक है, 0 से ट्राई करते हैं, a 0 लेकर के करूंगा अगर, sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री, ठीक। तो sin 2 इंटू 0 कितना होता है? 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है, और sin 0 की वैल्यू 0 को 2 से गुणा किया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब आंसर ये ठीक है, दूसरा नहीं होगा। 30 से ट्राई करो, 30 दूनी 60, सीधे ऐसे ही मान लो 30 डिग्री, ए 30 डिग्री लेके करूं ना मैं, तो साइन 30 दूनी 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी हुई? √3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2। कितना भी सरल करोगे 1/2। तो कैंसिल आउट करने के बाद में एक आएगा। क्या ये दोनों साइड इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये नहीं हो सकता है। कौन सा होगा? ए होगा, ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो, ठीक कैसे ही करना है इसको भी। tan 30 डिग्री टू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यू है वो पुट करनी है और कुछ नहीं। 2 1 जा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कर देता हूं। 2/√3 अपॉन एलसीएम 3 आया, 3 माइनस 1 और 2/√3 अपॉन 2/√3 सॉरी 3 और आगे सोल्व करोगे तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 का भाग 3 में, √3 इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू है? tan 60 डिग्री की वैल्यू है। आंसर है। ऐसा करना, कर लोगे या कोई डाउट? नेक्स्ट प्रश्न, यदि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 है और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 है, जहां a प्लस b इज ग्रेटर देन ऑफ 0 एंड लेस देन इज 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब a प्लस बी 0 से तो बड़ा होगा, 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है, 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है। समझो, tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? √3। tan a प्लस बी इज इक्वल टू, मुझे बताओ इस √3 की जगह मैं क्या रख सकता हूं? tan कितने डिग्री होगा?
tan 60 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो मैंने ये रख दिया, tan से tan कैंसिल आउट, आपके पास में रह गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आया? एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। tan a माइनस बी इज इक्वल टू, मुझे बताओ, 1 अपॉन √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? tan 30 डिग्री। अपने को पता है ना, tan की टेबल में देखो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। tan और ये tan कैंसिल आउट होगा। अब समझो, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? 1 और 2 को, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझो, यहां ये कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। 1a और 1a कितना हुआ? 2a। इनको जोड़ा तो कितना आया? 90 डिग्री। 2 से कैंसिल आउट किया तो a इज इक्वल टू कितना आया? 45 डिग्री। a 45 डिग्री है तो a बराबर 45 डिग्री। कोई भी समीकरण रख दो, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी में भी रखो, एक में रख देते हैं। या प्रतिस्थापित करना, तो आपके पास में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। आपने यहां क्या किया? इस a की जगह कितना रखा? a की जगह कितना रखा? 45। हाँ, अब समझो, b बराबर 60 डिग्री, ये 45 डिग्री इधर गया तो माइनस 45 डिग्री। b बराबर घटाया तो कितना आया? बोलो। आएगा समझ में? अब a प्लस बी 15 और 45 कितना हुआ? 60 डिग्री। ये क्या कह रहा है? a प्लस बी 90 डिग्री से छोटा होगा या इक्वल होगा? तो 90 डिग्री के बराबर तो नहीं है, तो छोटा हो सकता है। ठीक है, छोटा हो, 0 से बड़ा बिल्कुल 0 है। ये आंसर है आपके। a और b के मान ज्ञात करने हैं। नेक्स्ट का देखो, सत्य और असत्य बताना है। हाँ, मैंने एक सरल समीकरण बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, इसका साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a डॉट कॉस बी प्लस साइन बी डॉट कॉस a। क्या ये सही है? गलत बात है, इसको ये मतलब असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा की टेबल देखो, 0, फिर उसके बाद में थीटा बढ़ा, जैसे कौन बढ़ा? 1/2 आया, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1।
रूट 3 का वैल्यू होता है 1 पॉइंट कुछ होता है आगे, तो इसका मतलब 1 पॉइंट कुछ है, तो इसका मतलब 1 से तो छोटा है ना। तो कुल मिला के इधर बढ़ रहे हैं तो वैल्यू ये बढ़ती है, बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, सत्य है। ठीक है, आप टेबल में देखोगे तब पता चलेगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ में कॉस थीटा में वृद्धि होगी। अब कॉस थीटा में उल्टा हो गया ये मामला, वहां 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 फिर 0, इसका मतलब घट रहा है, असत्य है। यहां सत्य तो नहीं, हाँ सत्य है, ठीक है, असत्य है। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, असत्य है। कैसे, साइन 60 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का मान सेम है क्या? केवल और केवल साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर है। ऐसे कुछ कुछ आएंगे जिनकी वैल्यू साइन और कॉस में बराबर होगी, लेकिन सब में नहीं होगी, असत्य बात। ए 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, बताओ कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, बताओ? इनफाइनाइट, अपरिभाषित, तो इसका मतलब सत्य हो गया, परिभाषित नहीं है ये, ऐसा कह रहा है। और कॉट 0 की वैल्यू मतलब 90 डिग्री की वैल्यू, और 1090 में इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब ये बात सत्य है। कंप्लीट हो गई। इसमें आप एक बार देख लो आराम से, कोई डाउट लगे ना, एक एक आराम से चेक कर लो, और जहां जहां डाउट लगे, जहां जहां डाउट लगे आप आराम से नोट कर लेना। भले कोई डाउट लगे तो बोल देना मेरे को, वापस समझा दूंगा एक बार। आप ये भी आराम से चेक कर लेना, फिर इसको भी आराम से चेक करना है, इसको भी चेक करना है आराम से, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ऐसे चेक कर लेना।